फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं विगत वर्षों में जो आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं। सब्जेक्ट है अपना हिंदी, और इसमें हमने पहले वीडियो में आदिकाल से संबंधित जो भी 2013 से लेकर अब तक आरपीएससी द्वारा हिंदी साहित्य में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने देखा था। पहले वीडियो में हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम भक्ति काल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और आगे की जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास के जो फैक्ट बनते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम इन चारों ऑप्शनों के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। शुरू कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संत मत की जो साधना है वो क्या कहलाती है? तो इन चारों ऑप्शनों में हम बात करें तो संत मत की साधना जो है वो सहज साधना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से सही कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ गलत कथन की बात हो रही है। 3 कथन जो है वो सही है, 1 कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ ऑप्शन ग जो है यही गलत है। बाकी सगुण और निर्गुण भक्ति की दोनों ही गुरु की महत्ता पर बल देते हैं, सत्संगति पर बल देते हैं, नाम स्मरण की महिमा पर बल देते हैं, मगर तीर्थाटन जो है इस पर निर्गुण वाले इस पर बल नहीं देते, सगुण वाले इस पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना है? तो वो माना है रामानंद को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से 2 शिष्यें थी जिनका नाम है पद्मावती और सुरसरी। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ एक इसमें सगुण काव्य धारा से संबंधित है, बाकी निर्गुण काव्य धारा से संबंधित हैं। तो कुंभन दास जो है ये सगुण काव्य धारा से संबंधित संत हैं, बाकी के निर्गुण काव्य धारा से संबंधित संत हैं। गुरु नानक देव की हम बात करें तो इनके गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है इसके महिला प्रकरण में कुछ रचनाएं इनकी प्रकाशित हैं, और इनकी अन्य रचना का नाम जप्पू जी है। दादू दयाल के बारे में हम बात करें तो इनकी जो अंगवधू रचना है वो इनके शिष्य रज्जब के द्वारा संकलित है, और इनकी जो हरडेवाणी रचना है वो इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा संकलित है। मल्लुक दास की हम बात करें तो मल्लुक दास को आलसियों का कवि माना जाता है, और इनकी रचनाओं की हम बात करें तो ज्ञान परोक्षी और ज्ञान बोध ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कृष्ण भक्त गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमने अष्टमार्ग पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है उसमें हमने 8 कवियों को देखा है, 8 संतों को देखा है। तो इसमें 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो इसमें विट्ठलनाथ का शिष्य उसमें नहीं है, मतलब वो वल्लभाचार्य का शिष्य है। तो यहाँ हम बात करें तो कुंभन दास जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कुंभल दास का जो जीवन काल है वो 120 वर्ष रहा था। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ संत या कवि माने जाते हैं। कुंभन दास के मुक्तक रूप से 186 पद जो है वो संकलित है। गोविंद स्वामी जो हैं ये एक संगीतज्ञ थे, और इनके 252 पद हमें मिलते हैं। चतुर्भुज दास जो हैं ये इनकी भक्ति प्रलाप जो रचना है वो प्रसिद्ध है। इनके अलावा दान लीला रचना भी इनके द्वारा रचित है। चित स्वामी की हम बात करें तो इनके 200 पद जो हैं वो पदावली में संकलित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रेमाख्यान परंपरा से संबंधित रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ संदेश राशक जो है वो एक प्रकार का विरह काव्य है, बाकी तीनों जो रचनाएं हैं वो प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं। मृगावती
जो कुतुबन की रचना है ये 1503 ईस्वी में रचित है और इसको प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मधुमालती जो है ये मंझन कवि द्वारा 1545 ईस्वी में रचित रचना है और इसकी भाषा की हम बात करें तो अवधी भाषा में ये रचित है। माधवानल कामकंदला जो है ये 1527 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित रचना है और इसकी भाषा की हम बात करें तो ये राजस्थानी भाषा में रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें विठलनाथ जो है ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं। इन्होंने 1565 ईस्वी में पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और इसमें अष्टछाप कवि हैं। 4 कवि जो है वो विठलनाथ जी के हैं और 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है कवित सवैया पद्धति के अंतर्गत आने वाली तुलसीदास जी की रचना इनमें से कौन सी है जिसमें कवित सवैया देखने को मिलते हैं? तो कवित कैसे कवितावली, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कवितावली जो रचना है ये 1612 ईस्वी में रचित तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानी जाती है जिसमें लंका दहन का वर्णन हमें देखने को मिलता है। पार्वती मंगल जो है ये 1582 ईस्वी में रचित तुलसीदास जी की रचना है और 1582 ईस्वी में ही इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो जानकी मंगल और रामलला नैछू ये दोनों रचनाएं भी 1582 ईस्वी में रचित हैं। पार्वती मंगल जो रचना है वो मिथिला यात्रा के दौरान इन्होंने लिखी थी। फिर हम बात करें गीतावली की। गीतावली इनकी जो रचना है ये 1571 ईस्वी में रचित है और ये गीति मुक्तक शैली में रचित है। कृष्ण गीतावली की बात करें तो ये 1571 ईस्वी में रचित रचना है और ये ब्रज भाषा में रचित रचना है। जब तुलसीदास जी वृंदावन यात्रा पर गए तब कृष्ण गीतावली की रचना इनके द्वारा की गई थी। अगला है संत कबीर के बारे में सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? इन 4 ऑप्शनों में हम देखें तो संत कबीर जो थे वो निर्गुण संत माने जाते हैं, तो रामकृष्ण में श्रद्धा उनकी नहीं थी, मतलब ये तो सगुण की विशेषता हो गई। इसी कारण ये कथन इसमें सत्य नहीं है क्योंकि कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण संत थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना वो करते थे। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की कौन सी शाखा में ईश्वर की जो कल्पना है वो सभी रूपों में हमें देखने को मिलती है? तो जो प्रेम मार्गी शाखा है उसमें ईश्वर की जो कल्पना है वो सभी रूपों में की गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तुलसीदास जी की अवधी भाषा में रचित रचना कौन सी नहीं है? इनकी 3 रचनाएं तो ब्रज भाषा में रचित अवधी भाषा में रचित हैं और इन चारों में एक जो रचना है वो ब्रज भाषा में रचित है, तो वो है कवितावली। कवितावली रचना ब्रज भाषा में रचित है, बाकी तीनों रचनाएं अवधी भाषा में रचित है। ये हमने बात कर ली। कवितावली 1612 ईस्वी में रचित रचना है। रामचरितमानस की रचना इन्होंने 1574 ईस्वी में की थी। जानकी मंगल जो रचना है ये 1582 ईस्वी में रचित है और जो रामलला नैछू इनकी रचना है वो भी 1582 ईस्वी में ही रचित है। अगला क्वेश्चन है तुलसी को उत्तर भारत में महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन से विद्वान मानते हैं? तो इन 4 ऑप्शनों की हम बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं इन्होंने तुलसीदास को उत्तर भारत में महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को समन्वय की विराट चेष्टा माना है। अगला क्वेश्चन है संत काव्य से संबंधित कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ चारों ऑप्शनों में हम बात करें तो अग्रदास जो है ये संत काव्य से संबंधित कवि नहीं है, बाकी तीनों संत काव्य से संबंधित कवि हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान से संबंधित संत
या भक्त कवि इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें मल्लुक दास जो है ये इलाहाबाद से संबंधित प्रमुख संत या भक्त कवि माने जाते हैं। बाकी तीनों का संबंध राजस्थान से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी से संबंधित इनमें से गलत कथन कौन सा है? मतलब यहाँ 4 जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से 3 विकल्प तो सही हैं। जो गलत विकल्प है वो है भक्ति के लिए पूजा पाठ आवश्यक है, ये इसमें ज़रूरी नहीं है। मीराबाई से संबंधित सत्य कथन इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो गलत कथन है मीराबाई से संबंधित वो है मुक्तक भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव उन्होंने ग्रहण किया, ये गलत कथन है। बाकी तीनों कथन सही माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, खेती नहीं किसान को, भिखारी को न भीख भली। तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ किस रचना में संकलित हैं? तो यहाँ 4 रचनाओं की बात करें तो ये कवितावली रचना में ये पंक्तियाँ संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन संत काव्य पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? तो इन चारों ऑप्शनों की बात करें तो जैन साहित्य का प्रभाव जो है वो मध्यकालीन संत काव्य पर नहीं पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य के संदर्भ में गलत कथन इनमें से कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शनों में हम बात करें तो गैर जो विकल्प है ये असत्य कथन है। शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना है, तो इन्होंने परम आवश्यक नहीं माना, किसको? शास्त्रीय ज्ञान को, यही गलत है। बाकी तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। कबीर के संदर्भ में असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शनों में हम देखें तो यहाँ ऑप्शन ख जो है प्रथम लक्ष्य काव्य रचना, यही असत्य कथन है। बाकी तीनों कथन जो हैं ये सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में गलत कथन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इनमें जो गलत कथन है वह ऑप्शन ख। अधिकांशतः मुक्तक रूप में ये रचित है, तो मुक्तक रूप में ये रचित ना होकर ये प्रबंध रूप में रचित माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य कथन आपको पहचानना है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, इनमें से गलत विकल्प को आपको पहचानना है। तो यहाँ गए वाला विकल्प गलत है। इसमें दिया गया है राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का तो स्थान इसमें गौण माना गया है, जबकि कृष्ण का स्थान इसमें प्रधान माना गया है। तो ये अपोजिट होता, राधा का स्थान तो प्रधान होता और कृष्ण का स्थान इसमें गौण होता, तब ये विकल्प सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रचना व रचनाकार नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक जो विकल्प है वो गलत है। तो ये रचना है, सामने रचनाकार हैं, आपको पहचानना है कौन सी रचनाकार का जो रचनाकार कौन सी रचना ऐसी है जिसका रचनाकार सुमेलित नहीं है। तो घ वाला ऑप्शन सही है। वेली कृष्ण रुक्मिणी ये चतुर्भुजदास द्वारा रचित रचना नहीं है, ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित रचना है। बाकी तीनों जो हैं वो रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति से संबंधित सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें गए वाला ऑप्शन जो है वो सत्य कथन नहीं है। लीला का महात्म्य यही गलत कथन है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं महात्म्य जो है वो किस प्रकार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य से संबंधित सत्य कथन इसमें से कौन सा नहीं है? ये 4 कथन आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं, इनमें से असत्य कथन को पहचानना है। तो इन चारों कथनों में हम बात करें तो ऑप्शन क वाला कथन असत्य है। सबसे पहले गुरु की वंदना नहीं बल्कि ईश वंदना बताई गई है, तो यही इसमें गलत है। बाकी के तीनों विकल्प सही हैं। एग्जाम की दृष्टि से आपको इन तीनों विकल्पों को भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की परिचय के लेखक कौन हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शनों में हम बात करें तो अनंत दास जो हैं वो कबीर की परिचय के लेखक माने जाते हैं। है सगुण निर्गुण उपासना विषयक गलत कथन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ 4 कथन आप देख सकते हैं
आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं। इनमें से जो गलत कथन है वो आपको बताना है। तो इन चारों कथनों में बात करें तो 3 कथन तो बिल्कुल सही हैं, मगर ऑप्शन क वाला जो कथन है ये गलत है। इसमें दिया गया सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग माना है। तो ये कथन जो है ये गलत है। बाकी ख ग घ वाले ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तीर्थाटन को निर्गुण जो संत हैं वो नहीं मानते हैं, सिर्फ सगुण जो संत हैं वो तीर्थाटन पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको पहचानना है। तो एक साइड में ये रचनाएं दी गई हैं, इस साइड में इनके रचनाकार दिए गए हैं। तो इसमें क वाला ऑप्शन ही सही है। आखिरी कलाम जो है ये मुल्ला दाऊद द्वारा रचित रचना नहीं है। आखिरी कलाम जो रचना है वो है मलिक मोहम्मद जायसी की। मुल्ला दाऊद की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है चंदाइन। बाकी तीनों ऑप्शन नीचे वाले बिल्कुल सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है। तो इन 4 ऑप्शनों में बात करें तो इनमें से एक ने तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है, और वो किसको कहा है, तो वो सूरदास को कहा गया है। और ये किसने कहा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी से संबंधित गलत विकल्प इनमें से कौन सा है। यहाँ कबीरदास जी से संबंधित 4 विकल्प आप देख सकते हैं। इसमें जो चौथा विकल्प है उसमें है कुरीतियों का आजन्म विरोध। तो इन चारों में हम बात करेंगे तो ऑप्शन ख वाला ही इसमें गलत है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीरदास जी ने नहीं बल्कि रामानंद ने किया था। तो यहाँ क ग घ ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों का आजन्म विरोध करने वाले कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलावार भक्तों या आलावार संतों से संबंधित सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप 4 ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन गलत है, वो है तमिल प्रदेशीय आलावार जो भक्त या संत हैं उनकी संख्या 8 मानी गई है। तो ये कथन जो है ये गलत कथन है, मतलब यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इनमें इनकी संख्या 12 मानी गई है, ना कि 8। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है, सूरदास से संबंधित सत्य कथन जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो इन 4 कथनों में बात करें तो ऑप्शन ग वाला जो है, भ्रमर गीत जो है ये सूर सारावली का मार्मिक प्रसंग है। तो ये सूर सारावली का मार्मिक प्रसंग ना होकर सूर सागर का मार्मिक प्रसंग माना जाता है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी 4 विकल्प हैं। गलत विकल्प है, रचना में परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ परिनिष्ठित नहीं बल्कि जो सामान्य साहित्यिक अवधि भाषा है उसका प्रयोग इसमें किया गया है। बाकी तीनों विकल्प इसमें सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान कौन से हैं। तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में किसे परिगणित नहीं किया है। तो वल्लभाचार्य जी ने जीवों की 3 कोटियाँ बताई हैं। उनमें से 3 कोटियाँ इन 4 विकल्पों में दी गई हैं। एक कोटि जो शामिल नहीं है वो है ब्रह्म जीव। बाकी तीनों कोटियाँ इन्होंने बताई हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में कोई भी दूसरा नहीं हुआ है। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही माना गया है। गोरखनाथ के बारे में ये विचार जो हैं ये किसने प्रकट किए थे। तो इसका जवाब आपको बताना है। तो ये विचार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकट किए गए हैं।
इसी के साथ आज हमने भक्ति काल से संबंधित पिछले 10 वर्षों में आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में रीतिकाल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।